होता है ना बढ़ावा हो जाता है। once someone is saying that मैं मर जाऊंगा फलाना टमाका, आप बोलो भाई मर जा। मतलब अगर कोई ऑब्सेशन वाला बंदा हो, ऐसा नहीं हो। अगर फैमिली वाला बोल रहा है। अच्छा, ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता होगा, नॉट ओनली शोबिस बट आम लड़कियों के साथ भी मैंने सुना है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं। खा लिया। हाँ, तो वो आप इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जब चले जाते हैं जुनून, तो वो दैट्स नॉट सेफ फॉर द अदर पर्सन। दैट्स नॉट सेफ, पर एट द सेम टाइम ये जुनून इज जस्ट टैक्टिक टू ब्लैकमेल समवन। हाँ, अगर आप उसके अंदर कहीं फंस गए किसी चक्कर में, और तो फिर आप, मैंने तो काफियों को बोला है फ्यूनरल पर आ जाऊंगी, मरते नहीं। अगले दिन बोलती हूँ जिंदा हो तुम? क्यों भाई? वो बेचारे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस मैसेज नहीं करते, उल्टा वो मुझे ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका है। नहीं, आई थिंक दैट बीइंग ऑब्सेस्ड इज नॉट गुड, बीइंग इन लव इज गुड। मतलब और लव की भी एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए। सो व्हेन डिड यू फॉल इन लव? यार मेरे तो माँ बाप ने इतनी जल्दी मेरी शादी करा दी, और बच्चा जवान हो गया है, कद पकड़ लिया है, बस अब इधर उधर ना हो जाए। मॉडलिंग में चला गया है, एक्टिंग में आ गया है, तो यार इसकी शादी करा दो। ये मेरी 3 बहनें थी और मैं इकलौता भाई। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो फिर प्रेशर बहुत होता है ना, एक ही भाई है तो प्रेशर है, सबकी शादियाँ हो गई बहनों की, फिर वही होता था बस ये नेक्स्ट है। हर जगह जाओ तो उससे कहता था मुझे मेरा करियर बना दें, करने दें कुछ। तो बस वो आज से 15-20 साल पहले ये होता था कि बस इधर लड़का 22-23 साल का हो और बस शुरू हो जाए शादी। अब तो लड़कियां भी पहले अपना करियर बनाती हैं, अपने आप को सेटल करती हैं, दे गेट इंडिपेंडेंट, अपने पाँव पे खड़ी होने जो सही वो होता है वो करके फिर करती हैं शादी। सो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा शादी जो है ना बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए लड़कियों को भी। उसकी वजह ये है कि आप को बहुत कुछ सीखना होता है दुनिया में, और वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार ये सही आदमी है मेरे लिए। आप जज कर सकते हैं, अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए ठीक सोच सकते हैं। अब 18 साल 20 साल का बच्चा जो है, लड़का हो या लड़की, वो ऑल ब्लास्टिंग, तो उसकी सोच तो बच्चों वाली होती है ना। वो उसको आप अगर शादी करा देते हैं तो वो इसलिए जो है ना फिर सक्सेसफुल हो रही है। सो बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, उनका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए ताकि वो खुद अपना अच्छा बुरा समझ सके। मेरी तो यही फिलॉसफी। आई थिंक दैट इज़ रियली नाइस, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप यंग होते हो, शादी का एक प्रेशर आ जाता है, फिर आपके बच्चे भी हो जाते हैं। एक समझदार इंसान फिर वो अगर सही समझदार हो ना तो वो बच्चों की भी अपनी परवरिश सही कर सकता है। हाँ, पर एक ये भी होता है ना दैट लाइक आई थिंक दैट मुझे ये लगता है that I've had my kids in a very young age and मेरी सबसे मुझसे ज़्यादा priority वो हो गए। हाँ। So I would never want that for my child. I'll always be like तुम अपनी एक लाइफ जी लो, फिर जब तुम्हें लगे कि you are ready for it, then go for it. You know, I want them to live my life. अभी हमारे यहाँ फैमिली प्रेशर्स के अंदर आके ना बच्चे कर लेते हैं शादियाँ, और प्रेशर इज द वर्स्ट थिंग। पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं वो लड़का लड़की की नहीं होती, सिर्फ 2 ख़ानदानों की होती है। तो वो हर एक को जवाब दे रहा होता है, लड़का भी अपने ससुराल में, लड़की भी। तो ये नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की की शादी हुई, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है। हमारे यहाँ जो है ना, आप कपड़े भी लेने जा रहे होते हैं। मेरा जब कपड़ों का बिजनेस था तो मैं ये देखता था, दूल्हा आया है तो साथ दुल्हन वाले भी 4 आए हुए हैं, उसके अपने भाई भी 4 आए हुए हैं। तो मैं बोल देता था कि ये तुम्हारे साथ, उसको साइड पे ले जाता था। मैं कहता था इतने लोग हैं ना, तुम आज कुछ नहीं ख़रीद पाओगे, ये मैं तुम्हें बता दूँ। कहता था क्यों? उसको जो पसंद आ रहा था, नहीं यार इसमें ये नहीं लो। दूसरा बोलता था नहीं ये सही है, इसमें बस इतना ये करा लेता। तीसरा यार ये, तो वो कंफ्यूज हो रहा, कहता था यार मुझे, मैं अभी जा रहा हूँ। तो वो इतने लोग हर चीज़ में, डिसीशंस में ना आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। मैंने एक ड्रामे का वो देखा है ना, उस प्रीटी शॉक्ड। उसमें बुशरा आपा थी और वजह, व्हाट्स दैट एक्ट्रेस नेम, द शॉल वाला लड़का, वजी वाज द हीरो। वो लिटरली ये दिखाते कि माँ एक्चुअली रूम में घुसकर दूल्हे को बोल रही होती है आप घूंघट उठाओ। घूंघट उठाने के बाद ये सो यू नो, अब ये चीज़ तो हम दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन आई थिंक अगर कोई टॉक्सिक माँ देख रही है तो वो लिटरली इस चीज़ पर आ जाएगी कि यार ये मुझे करना है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट डूइंग दिस।
और वो क्या होगा, जब वो ड्रामे में वो सही कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हम बुरी चीज़ें ज़्यादा कैच करते हैं ना। वो भी है, और फिर दूसरा ये होता है हमारी जो स्टोरीज़ होती हैं वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हीं से इंस्पायर्ड होती हैं, तो फिर लोग कनेक्ट हो जाते हैं। यार लेकिन सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा होता है, हर कुछ नहीं दिखा सकते और हर कुछ नहीं दिखा सकते। सेम टाइम आई थिंक इफ वी आर अ वेरी टॉक्सिक नेशन, हमें इतनी टॉक्सिक चीज़ों को फीड नहीं करना चाहिए, यू नो, इट बिकम्स रियली बैड। यार वैसे मुझे ये लगता है कि इंसान के अंदर खुद जो है ना वो ये चीज़ होती है, या वो एक होता है ना बंदा की पर्सनैलिटी टॉक्सिक होती है, वो खुद इतना टॉक्सिक होता है कि उसको हर चीज़ ही नेगेटिव नज़र आ रही होती है। सो आई थिंक जो हमारा ब्रेन होता है इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। आई डू नॉट बिलीव इन हार्ट वाली कोई चीज़ नहीं होती। द रियल थिंग इज योर ब्रेन एंड सोल। योर ब्रेन अट्रैक्ट्स एनर्जीज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।